ईशा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस घर को वह अपना सहारा समझती है, उसी घर की दीवारों के पीछे ऐसा राज छुपा होगा जो उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख देगा। उस दिन सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन शाम तक उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाने वाली थी। घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। पापा जी के चेहरे पर बेचैनी थी, आरव की आंखों में घबराहट थी, और ईशा के मन में कई दिनों से उठ रहे सवाल अब तूफान बन चुके थे। उसे बार बार लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ा उससे छुपाया जा रहा है। कई बार उसने आरव से पूछा, कई बार पापा जी के चेहरे को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे सिर्फ टालने वाले जवाब मिले। आज वही सारे सवाल उसके सामने सच बनकर खड़े होने वाले थे। ईशा जब पूजा के कमरे के पास से गुजरी, तो उसने पापा जी और आरव की धीमी आवाजें सुनी। दोनों किसी बात को लेकर बहुत परेशान थे। आरव बार बार कह रहा था कि अब सच छुपाना मुश्किल हो गया है, जबकि पापा जी उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अभी सही समय नहीं आया। ईशा के कदम वहीं रुक गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आखिर ऐसा कौन सा सच था जिसे उससे छुपाने के लिए घर के दो सबसे करीबी लोग इतने परेशान थे। उसने खुद को संभाला और बिना आवाज किए दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। अंदर जो बातें हो रही थी, उन्हें सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसकने लगी। पापा जी की आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा कि अगर ईशा को सब पता चल गया, तो वह टूट जाएगी। आरव ने सिर झुकाकर कहा कि वह पहले ही बहुत कुछ सह चुकी है, अब और झूठ उसके साथ नहीं होना चाहिए। बस यही सुनना बाकी था कि ईशा के दिल में शक और गहरा हो गया। उसे लगा जैसे कोई बहुत बड़ा धोखा उसके सामने आकार लेने लगा है। उसकी सांसें तेज हो गई, आंखों में आंसू भरने लगे, लेकिन वह अभी भी सच सुनना चाहती थी। वह जानना चाहती थी कि आखिर उसके अपने उससे क्या छुपा रहे हैं। तभी पापा जी ने वह बात कह दी जिसने ईशा की दुनिया हिला दी। उन्होंने कहा कि आरव ने जो कुछ किया, वह मजबूरी में किया, लेकिन सच यही है कि उस पुराने हादसे के पीछे घर का ही एक फैसला जिम्मेदार था। यह सुनते ही ईशा का दिल बैठ गया। वह हादसा, जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी, जिसे वह किस्मत का खेल समझती रही, उसके पीछे इस घर का कोई राज था। उसके हाथ कांपने लगे। उसे लगा जैसे उसके कानों ने शायद गलत सुन लिया हो। लेकिन अगले